नमस्कार। कानून की रॉकेट साइंस समझने वालों, भारत के क्रिमिनल सिस्टम में आया है बाहुबली चेंज। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इंडियन न्यू क्रिमिनल लॉज, और ये आप बहुत ही आसानी से समझ जाओगे। आपको बस इतना ही करना है कि वीडियो को एंड तक देखना है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए इसके बारे में। तो चलिए देखते हैं ये है क्या। भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। इस लॉ की हमें ज़रूरत क्यों है? वाई न्यू लॉज? तो हुआ ये था कि जो पहले का जो क्रिमिनल लॉज था, यानी कि ओल्ड क्रिमिनल लॉज आईपीसी 1860, सीआरपीसी 1973 और एविडेंस एक्ट 1872 यानी कि 1872 वर कॉलोनियल एरा लॉज। मतलब कि ये जो लॉज था उसे क्रिएट किया गया था ब्रिटिश के द्वारा। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है पुराने कानून जो कि ब्रिटिश शासन में बने थे, इसलिए हमें इसे चेंज करना पड़ा। अब है क्या इसमें? तो दे वर नॉट सुटेबल फॉर डिजिटल क्राइम्स, यानी कि डिजिटल क्राइम्स, टेररिज्म, साइबर फ्रॉड, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और मॉडर्न इन्वेस्टिगेशन के लिए ये सूटेबल नहीं था। ठीक है, इसलिए इसे लाया गया। डिजिटल अपराध, साइबर धोखाधड़ी, आतंकवाद, संगठित अपराध जैसे आधुनिक चुनौतियों के लिए पर्याप्त नहीं थे। नेक्स्ट पॉइंट है गवर्नमेंट एम्स टू ब्रिंग स्पीडी जस्टिस, विक्टिम सेंटर्ड अप्रोच, डिजिटल इंटीग्रेशन, ट्रांसपेरेंसी एंड स्ट्रॉन्ग नेशनल सिक्योरिटी। नए कानून त्वरित न्याय, पारदर्शिता, डिजिटल जांच, पीड़ित केंद्रित मॉडल और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए बनाए गए हैं। यानी कि ये हमारे नेशनल सिक्योरिटी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए लाया गया है। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों, ओवरव्यू ऑफ ऑल थ्री लॉज, इसका कुछ ओवरव्यू है, इसे हम लोग जल्दी से देख लेते हैं। बीएनएस जो न्यू लॉ है उसने रिप्लेस किया है आईपीसी को, ठीक है, और बीएनएसएस ने रिप्लेस किया है सीआरपीसी को। बीएसए ने रिप्लेस किया है एविडेंस एक्ट को, और इसका जो फोकस एरिया है वो 2023 है, इसका भी 2023 और इसका भी 2023। और इसका जो सेक्शन लगता है वो क्राइम्स एंड पनिशमेंट्स में, इसका प्रोसीजर और ट्रायल्स में, और एविडेंस एंड डिजिटल प्रूफ। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। बीएनएस यानी कि भारतीय न्याय संहिता, इसने रिप्लेस किया है इंडियन पिनल कोड आईपीसी 1860 को, यानी कि भारतीय दंड संहिता ने रिप्लेस किया है आईपीसी को। ठीक है, और इसमें कुल 358 सेक्शंस है। अब नेक्स्ट पॉइंट है, ये जो फोकस करता है ये पब्लिक सेफ्टी, वुमेन एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन, नेशनल सिक्योरिटी और साइबर क्राइम्स को। ठीक है, सार्वजनिक सुरक्षा, महिला बच्चों की सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा और साइबर अपराध को ये फोकस करता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है की एडिशंस इन बीएनएस। अब इसमें कुछ न्यू ऑफेंसेस को इंक्लूड किया गया है, जिसमें कि टेररिज्म यानी कि आतंकवाद, ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यानी कि संगठित अपराध, मॉब लिंचिंग। एक्चुअली मॉब लिंचिंग होता क्या है? मतलब कोई भीड़ आपको घेर कर मार दे, तो उसे कहते हैं मॉब लिंचिंग। नेक्स्ट है हिट एंड रन इनहेंस्ड पेनल्टी। ठीक है, नेक्स्ट है साइबर क्राइम्स, डिजिटल फ्रॉड। डिजिटल फ्रॉड में आपका आ जाएगा जो साइबर क्राइम होता है ना, वो सब आ जाएगा। उसके बाद है सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन थ्रू टेक्नोलॉजी, यानी कि टेक्नोलॉजी के जरिए सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन अगर होगा तो वो भी इसके अंडर आ जाएगा, यानी कि तकनीकी शोषण। और नेक्स्ट है ह्यूमन ट्रैफिकिंग, यानी कि मानव तस्करी का कठोर प्रावधान है। ठीक है, अब इसमें कुछ मेजर चेंजेस आए हैं, जैसे कि गैंग रेप, जो कि 20 ईयर्स टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट और डेथ पेनल्टी है, यानी कि 20 वर्ष से आजीवन कारावास और मृत्युदंड। नेक्स्ट है रेप ऑफ माइनर, यानी कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट मैंडेटरी, यानी कि नाबालिग से बलात्कार आजीवन कारावास अनिवार्य है। अब नेक्स्ट पॉइंट है मॉब लिंचिंग, तो 7 साल से लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो गया,
यानी कि डेथ पेनल्टी 7 वर्ष से आजीवन कारावास या फिर मृत्युदंड। हिट एंड रन कॉजिंग डेथ अप टू 10 ईयर्स, यानी कि 10 वर्ष तक आपको सज़ा हो सकता है। और नेक्स्ट है साइबर फ्रॉड, इसमें कड़ी सज़ा और संपत्ति आपका जब्त कर लिया जाएगा। तो नेक्स्ट है BNS व्हाट हैज़ बीन रिमूव्ड और मॉडिफाइड, यानी कि क्या बदला गया है। तो इसमें सेडिशन 124A IPC एबोलिश्ड, यानी कि राजद्रोह धारा 124A को हटाई गई है। रिप्लेस्ड विथ एक्ट्स इंडेंजरिंग इंडिया सोवेरेनिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी, यानी कि भारत की संप्रभुता को खतरा वाले अपराध शामिल है। मैनी कॉलोनियल टर्म्स रिमूव्ड एंड सेवरल सेक्शंस मर्ज्ड फॉर सिंप्लीफिकेशन। औपनिवेशिक शब्द हटाए गए और कई धाराएं मिलकर सरल बनाया गया। नेक्स्ट है BNSS, यानी कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। तो इसने रिप्लेस किया है CRPC 1973 को, यानी कि CRPC 1973 को बदला गया। इसमें 531 सेक्शन है और ये फोकस करता है इन्वेस्टिगेशन रिफॉर्म्स, डिजिटल प्रोसीजर, टाइम बाउंडिंग जस्टिस, यानी तेज जांच, डिजिटल सिस्टम और समय सीमा आधारित न्याय। तो BNSS में कुछ डिटेल्ड फीचर है, तो उसको हम लोग देखते हैं। तो EFIR सिस्टम इसमें लागू कर दिया गया है। इसका मतलब क्या है, मतलब कि जो विक्टिम्स रहेगा वो फाइल कर सकता है FIR ऑनलाइन, ठीक है। पीड़ित ऑनलाइन FIR दर्ज करा सकते हैं। नेक्स्ट है मैंडेटरी फॉर क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन, यानी कि महिलाओं के खिलाफ अपराधों के लिए अनिवार्य है, ठीक है। और ज़ीरो FIR, तो ज़ीरो FIR है क्या, पुलिस मस्ट रजिस्टर FIR रिगार्डलेस ऑफ ज्यूरिसडिक्शन, यानी कि पुलिस को अधिकार क्षेत्र की परवाह किए बिना FIR दर्ज करनी होगी। मतलब कि ये पुलिस का इस एरिया के अंदर में नहीं आता है, मतलब कि कोई दूसरा एरिया का है और उसने इस पुलिस स्टेशन में FIR किया तो उसे FIR दर्ज करवानी पड़ेगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है वीडियोग्राफी मैंडेटरी। इसमें आता है क्राइम सीन रिकॉर्डिंग, यानी अपराध स्थल की रिकॉर्डिंग, और पोस्टमार्टम वीडियो अलाउड, यानी कि पोस्टमार्टम वीडियो अलाउड है। और फॉरेंसिक टीम मैंडेटरी हो गया है 7 वर्ष से अधिक की सज़ा वाले अपराध के लिए, ठीक है। क्राइम्स विथ पनिशमेंट अबव 7 ईयर्स, ठीक है। अब नेक्स्ट है, इसमें कुछ टाइमलाइन दिया गया है इन्वेस्टिगेशन का, यानी कि नॉर्मल केस के लिए मतलब 90 दिन के अंदर में वो निपटाना है, और सीरियस केस के लिए है 180 दिन, ठीक है। और फरार अपराधियों के लिए सख्त नियम बनाए गए हैं, ठीक है। अब आते हैं BNSS डिजिटल रिफॉर्म्स में। तो इसमें कुछ चीज़ें शामिल है, जैसे कि डिजिटल सिग्नेचर्स अलाउड, यानी कि आप डिजिटल सिग्नेचर्स भी कर सकते हैं, आप नहीं मतलब क्रिमिनल। और चार्ज शीट ऑनलाइन। उसके बाद है समन्स व्यू इलेक्ट्रॉनिक मोड, यानी कि लाइव में आपको बुलाया जा सकता है। नेक्स्ट है ऑनलाइन ट्रायल, आपका ऑनलाइन ट्रायल लिया जाएगा। उसके बाद है प्रेजेंटेशन ऑफ एविडेंस व्यू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से गवाही। उसके बाद है डिजिटल केस डायरी, ठीक है, डिजिटल केस डायरी परमिटेड, ये सब है। अब नेक्स्ट आते हैं BSA, जिसका फुल फॉर्म है भारतीय साक्ष्य अधिनियम। क्या बोला, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ठीक है। इसने रिप्लेस किया है एविडेंस एक्ट 1872 को, यानी कि 1872 के साक्ष्य अधिनियम की जगह इसने ली है। अब आपको याद रखना है इसमें कुल कितना सेक्शंस है, मतलब कि इसमें 170 सेक्शन है, यानी कुल 170 धाराएं हैं, ठीक है। और इसमें डिजिटल फर्स्ट अप्रोच है, यानी कि डिजिटल प्रथम प्रणाली इसमें लाया गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट है इसका डिटेल प्रोविजंस क्या है, ठीक है। जैसे कि हो गया CCTV, एप्स, ऑडियो, वीडियो और मेटाडाटा, ठीक है। और चेन ऑफ कस्टडी रिक्वायर्ड, यानी कि कस्टडी की श्रृंखला आवश्यक है, ठीक है। एवरी मूवमेंट ऑफ डिजिटल फाइल मस्ट बी डॉक्यूमेंटेड, यानी कि यहाँ देखिए
डिजिटल फाइल की प्रत्येक गतिविधियों का दस्तावेजीकरण किया जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है सेकेंडरी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस एक्सेप्टेड। ठीक है, यानी सेकेंडरी जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है उसे एक्सेप्ट किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है सर्टिफाइड कॉपी अलाउड। ठीक है, इसका मतलब है प्रमाणित प्रतियां स्वीकार होगी। और डिजिटल प्रिजम्पशन स्ट्रेंथेंड ईमेल्स मैसेजेस टाइम स्टैम्प्स वैलिड, यानी कि डिजिटल धारणाएं मजबूत, जैसे कि हो गया ईमेल, उसके बाद संदेश हो गया, उसके बाद टाइम स्टैम्प हो गया एट्सेट्रा। और नेक्स्ट पॉइंट है डीएनए एंड फोरेंसिक एविडेंस क्लियरली डिफाइंस एज स्ट्रॉन्ग एविडेंस। ठीक है, इसे स्ट्रॉन्ग एविडेंस के रूप में स्वीकार किया जाएगा। अब नेक्स्ट है न्यू एविडेंस रूल्स एग्जाम्पल्स। ठीक है, देखिए जैसे कि व्हाट्सएप चैट विथ मेटा डाटा एडमिसेबल, सीसीटीवी फुटेज इक्वल टू प्राइमरी एविडेंस, यानी कि सीसीटीवी फुटेज जो होगा उसे प्राइमरी एविडेंस के रूप में माना जाएगा। क्लाउड बैकअप इक्वल टू वैलिड सेकेंडरी एविडेंस। ठीक है, ये हिंदी में है। अब कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स देखते हैं। तो एग्जांपल 1 हिट एंड रन केस। तो इसमें होता क्या है, ए ड्राइवर कॉजिंग डेथ एंड फ्लीटिंग, तो चालक द्वारा मृत्यु और मौके से भागना, यानी कि किसी ने एक्सीडेंट कर दिया है और वहाँ से भाग गया तो उसे पनिशमेंट जो होगा वो 10 साल का होगा, मतलब कि 10 वर्ष तक आपको सज़ा मिलेगी। नेक्स्ट है एग्जाम्पल 2 साइबर बुलिंग, यानी कि ऑनलाइन हरेसमेंट, यानी कि ऑनलाइन उत्पीड़न से आपको क्या सज़ा मिल सकती है, कड़ी डिजिटल सजाएं है, यानी कि स्ट्रिक्ट डिजिटल क्राइम प्रोविजंस है इसके अंडर में। और इसमें क्या हो जाएगा, जैसे कि ऑनलाइन थ्रेटनिंग हो गया, उसके बाद हो गया कि वैसे ऑनलाइन बुलिंग हो गया। ठीक है। एग्जाम्पल 3 टेरर एक्टिविटीज़, यानी कि आतंक गतिविधियों की योजना बराबर दंडनीय। प्लानिंग टेररिज्म इक्वल टू पनिशेबल अंडर बीएनएस, यानी कि बीएनएस के अंदर में उसे पनिशमेंट दी जाएगी। ठीक है। अब यहाँ पर आपको कुछ फीचर्स दिए गए हैं और बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए ने किसे रिप्लेस किया, उसमें कुल कितना सेक्शन है, तो थोड़ा रिवाइज करवा देता हूँ। तो देखिए बीएनएस ने रिप्लेस किया आईपीसी को, बीएनएसएस ने रिप्लेस किया सीआरपीसी को, और ये जो बीएसए इसने रिप्लेस किया एविडेंस एक्ट को। ठीक है। और इसमें कुल 358 सेक्शन है, इसमें 531 और इसमें 170। ये फोकस करता है क्राइम्स को और ये करता है प्रोसीजर को, और ये बीएसए करता है एविडेंस को। अब डिजिटल सपोर्ट इसमें मीडियम है, इसमें हाई है और इसमें हाईएस्ट है डिजिटल। और इसमें हो गया मॉब लिंचिंग आ गया, टेररिज्म आ गया, इसमें आ गया ईएफआईआर, ऑनलाइन ट्रायल्स, और इसमें आ गया डिजिटल एविडेंस। ठीक है, बीएसए में। और ये तो मैं बता चुका हूँ। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए, और ऐसे वीडियोस के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।